सोते हुए हम देखते हैं कि हम कहीं बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगे हैं, इसका क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं कि ख्वाब सारे का सारा इस्तार है। ये जो अलामत है कि एक आदमी चलता जा रहा है और अचानक एकदम खाई में गिर जाता है, ये उस नागहानी मुसीबत की तरफ जो है वो आगाह करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और सोते हुए हम देखते हैं कि हम कहीं बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगे हैं और हमें महसूस भी होता है कि हम वाकई गिर रहे हैं सोते हुए एकदम से, फिर आपकी आंख भी खुल जाती है और वो बीच में अधूरा रह जाता है। इसका क्या मतलब होता है? मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना, सरकार दो आलम ने फरमाया कि 3 तरह के ख्वाब होते हैं। तो माहिरीन नफ्सियात भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, और जो इल्म रोया यानी ख्वाब का इल्म जानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया कि जो उमूमी तौर पर इस तरह अगर तवातर के साथ किसी एक ख्वाब का आना है कि जैसे आप बार बार हाइट से गिरते हैं, या हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जब लोग ख्वाब की ताबीर पूछते हैं, तो अक्सर ये जो है ना हमें सुनने को मिलता है कि जी हम चलते जा रहे हैं और अचानक एक खाई आ गई और हम उसके अंदर गिर गए, या हम मुसलसल बार बार एक ही मंजर देखे जा रहे हैं किसी न किसी हैसियत में कि ऊंचाई से, बुलंदी से नीचे की तरफ, पस्ती की तरफ एकदम सफ़र है। तो ये हम सब जानते हैं कि ख्वाब सारे का सारा इस्तार है, और इस्तारे का मतलब मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये अलामात हैं। इसका मतलब भी ये है कि आप अपनी किसी बेदहानी की वजह से, किसी अपनी जिसे कहते हैं ना तवज्जो ना रखने की वजह से, मामलात की असासियत का एहसास किए बगैर जब आप बहुत सारी चीज़ों को ईजी लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि उस चीज़ के अंदर जो आपके लिए एक नेगेटिविटी मौजूद होती है, ख़तरा या नुकसान पाया जाता है, आप उसकी तरफ से बेखबर हो जाते हैं और अचानक वो नुकसान आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो बिल्कुल सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी मामला है। मैं अक्सर इसको समझाने के लिए कहा करता हूँ जब कोई मुझसे ये बात पूछता है कि ये ऐसे है कि जैसे आपने गाड़ी को बहुत मेंटेन कर रखा है, ज़ाहिरी तौर पर बड़ी साफ़ सुथरी है, लेकिन आप भूल बैठे हैं कि इसकी ब्रेक जो है वो काम नहीं कर रही है। तो जैसे अब अचानक आप रोड पे चलेंगे तो बहुत मुमकिन है कि कुछ वक्त तक वो आपको नुकसान ना दे, लेकिन अचानक जहाँ कहीं रुकने का मरहला आएगा और आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, तो ये जो उसके बाद जो कुछ सूरत हाल होगी वो एक नागहानी मुसीबत होगी, यानी ऐसी मुसीबत जो अचानक आ जाए आपकी ज़िंदगी में। ये जो अलामत है कि एक आदमी चलता जा रहा है और अचानक एकदम खाई में गिर जाता है, ये उस नागहानी मुसीबत की तरफ जो है वो आगाह करता है। इस पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए, अल्लाह से पाकीज़ा पनाह भी तलब करनी चाहिए, और सदक़े के ज़रिए से भी अपने जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की, और अपने जो इस तरह के मुस्तक़बिल में आने वाली मुसीबतें हैं, परेशानियाँ, उनसे अपनी हिफाजत का सामान करना चाहिए। क्योंकि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता रखा है कि सदका जो है वो बलाओं को टालता है, मुसीबतों और मासियतों को इंसानी ज़िंदगी से दूर करता है। तो हर वो शख्स जिसे किसी दर्जे पर भी ये ख़दशा होना शुरू हो कि जी उसकी ज़िंदगी में मुमकिना तौर पर कोई ख़दशा आ सकता है, ये ख्वाब की ताबीर की शक्ल में हो, ख्वाब के बाद पैदा होने वाले एहसास की शक्ल में हो, या एक दर्जा आगे जाके जैसे किसी वक्त कुछ लोगों को एक बदगुमानी घेर लेती है, वसवसा सा आ जाता है, अगर ऐसी भी कोई कैफियत हो तो इन सब के लिए बेहतरीन हाल ये है कि फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की पाकीज़ा पनाह तलब की जाए, और अगले दर्जे पर सदक़े के साथ जो है वो अपनी और अपने गिरदो पेश जो अल्लाह की अता की हुई नेमतें हैं उनकी हिफाजत का सामान पैदा किया जाए।